Nice. Instance test was 20. So today we'll do the exercise 7.4 of NCERT. So let's start. So in question number 1, we are told to integrate 3x square by x to the 6 plus 2. So ये ऊपर वाला 3x स्क्वायर dx जो है ये हम लोग को दिख रहा है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा. सो हम लोग अगर एक्स क्यूब को t लेंगे तो ऊपर वाला dt आ जाएगा. सो आफ्टर टेकिंग दैट हम लोग ऊपर वाला dt आ जाएगा और नीचे वाला एक्स क्यूब के फंक्शन में अगर हम लोग लिखेंगे दैट विल बी 1 प्लस एक्स क्यूब होल स्क्वायर. सो हम लोग का रिप्लेस होके फाइनली क्या आ जाएगा दैट इज dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 विच इज अप्लाइंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हमने इसके थ्योरी में किया था दैट इज tan इनवर्स ऑफ t प्लस c. 7.4 की थ्योरी में इनवर्स फंक्शन का जो है वो इंटीग्रल फॉर्म जो है हम लोग ने डिस्कस किया है थ्योरी में. आप एनसीईआरटी में भी दे सकते हैं. इसमें थ्योरी पार्ट में जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है हम लोग का theory given है integral. So after applying that we will get tan inverse of t प्लस सी और t को हम लोग एक्स क्यूब के रिप्लेस करेंगे तो हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी. सो पहले अप्रोच देख लेते हैं हम लोग कैसे किया. ऊपर तो एक्स थ्री एक्स स्क्वायर dx को हम लोग सिंपली सब्स्टिट्यूशन के आइडिया से एक्स क्यूब को t ले रहे हैं और नीचे वाला 1 प्लस एक्स टू प्लस 6 को जो है 1 प्लस टी स्क्वायर लिख देंगे. वहां से tan इनवर्स t आ जा रहा है. tan इनवर्स t का जो है फॉर्मूला हम लोग इस पार्ट के थ्योरी में किए थे 7.4 के. सो वहां से हम लोग का फाइनली स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा. सो नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है इंटीग्रेट 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर. सो यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस 4x स्क्वायर की जगह 1 बाई 1 प्लस 2x होल स्क्वायर है. सो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोग को पता है फॉर्मूला. सो तो यहाँ पे हम लोग 2x को रिप्लेस करेंगे. हम लोग इजी करेंगे इंटीग्रेबल फॉर्म में लाएंगे. सो यहाँ से 2x इक्वल टू t ले लेंगे. सो दैट विल बी 2dx इक्वल टू dt. 2dx इक्वल टू dt आ जाएगा. सो हम लोग का जो है फाइनल इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx बाई रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ dt बाई रूट अंडर 1 प्लस t स्क्वायर. सो हम लोग फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे दैट इज हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस रूट अंडर t स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. फिर हम लोग का जो है फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ 2x प्लस रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c. ये जो है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा. Now comes question number 3. Question number 3 में क्या बोला है that is 1 by root under of 2 minus x whole square plus 1. यहाँ पे सेम है सब्स्टिट्यूशन करना है इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए. हम लोग को 1 by root under x स्क्वायर प्लस 1 का पता है लेकिन यहाँ पे 1 दूसरे फॉर्म में है तो हम लोग उस फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे. यहाँ पे 2 माइनस एक्स को अगर t ले लेंगे तो फिर हम लोग का नीचे वो वाला डिजायर्ड फॉर्म में आ जाएगा. सिर्फ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा dt. सो वो तो कांस्टेंट फाइनली बाहर निकल आएगा वो दिक्कत की बात नहीं है. सो हम लोग 2 माइनस एक्स को t ले लेंगे तो माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी आ रहा है. सो माइनस तो बाहर निकल आएगा इंटीग्रेशन से वो दिक्कत की बात नहीं है. सो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा दैट इज 1 बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 dt. ये जो है अपना आंसर आ जा रहा है और ये जो है फाइनली क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करके दैट इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. सो t की जगह हम लोग 2 माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो हमारा फाइनली आ जाएगा दैट इज माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1. इसको वैसे भी लिख सकते हैं या फिर माइनस को माइनस लॉग एक्स को लॉग ऑफ 1 बाई एक्स मतलब माइनस लॉग जेड को लॉग ऑफ 1 बाई जेड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं जो आपका मन हो. ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है दैट इज 1 बाई रूट अंडर ऑफ 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर. सो 5x को हम लोग t ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम लोग को फॉर्मूला पता है लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 25 एक्स स्क्वायर है तो फिर हम लोग यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर है. सो 5x को हम लोग t ले लेंगे तो हमारा क्या है हो जाएगा मतलब टी स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा. सो
हम लोग का जो है 5 dx इक्वल टू dt आ जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ dx बाई रूट अंडर 9 माइनस 25x² dx आ जाएगा, जो हमारा फाइनली 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/9 माइनस टी स्क्वायर, जो a² माइनस x² फॉर्म में आ जाएगा। सो उसके बाद हम लोग रूट अंडर a² माइनस x² फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। हम मेन आइडिया हम लोग देखेंगे यहाँ पे, दैट इज 1/5 साइन इनवर्स t/3 आ जाएगा। t को हम 5x से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। तो हम लोग पहले सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं और ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला इनवर्स का फॉर्मूला है, हम लोग का अच्छे से दिमाग में रखना है ये सारे फॉर्मूलाज। तो यही हमारा मेन आइडिया है। इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, दैट इज 3x बाई 1 प्लस 2x टू पर 4। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के जैसे ही थोड़ा सा है, तो 3x को हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज 2x टू पर 4। तो किसी का डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला है नहीं, तो फिर x² होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं, √2x² होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम लोगों का जो है फाइनली ऊपर वाला जो है फिर लीनियर फॉर्म में आ जाएगा, दैट विल बी 2√2x dx will be dt. So finally 3x dx by 1 plus 2x to the power 4 equal to 3/2√2 integral of dt by 1 plus t square आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाला x का जो है पावर 1 है, तो x² का डिफरेंशिएट करके ही x का पावर 1 आता है। सो कांस्टेंट जो कुछ भी है वो तो बाहर निकल आ रहा है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो हम लोग को ये अप्रोच करना है कि उसका पावर 1 आ जाए, तो x² को हम लोग नीचे t ले लेंगे तो उसका पावर 1 आ जा रहा है। तो हम लोग का मैच कर रहा है, वो x dx मिलके x² ऑर्डर का जो है उसका डिफरेंशिएशन बन रहा है, तो dt हम लोग बन रहा है। और t मतलब x मतलब सम कांस्टेंट t² हम ले सकते हैं, और वो लेंगे तो नीचे वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग का आ जा रहा है। सो हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, 3/2√2 tan इनवर्स t, 3/2√2 tan इनवर्स ऑफ √2x² हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर जो है आ गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, दैट इज x² बाई 1 माइनस 60/6। यहाँ पे सेम ऊपर वाला x² जो है dx के साथ मिलके x³ का डिफरेंशिएशन बनाएगा, दैट इज अगर t को x³ लेंगे तो x² आ जाएगा। सो t को x मतलब x² dx dt आ जाएगा। सो यहाँ पे 3x² dx कांस्टेंट तो बाहर निकल आएगा। सो x³ इक्वल टू t लेंगे तो वहां से 3x² dx इक्वल टू dt आ जाएगा। सो इंटीग्रल ऑफ x² dx बाई 1 माइनस x³ को हम लोग लिख सकते हैं dt/3 इंटू 1 प्लस 1 माइनस t²। सो वहां से हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग को पता है dt/1 माइनस t² का, वो हम लोग पुट कर देंगे तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस t/1 माइनस t को हम लोग x³ पुट कर देंगे जो हमने लिया था रिप्लेस कर, तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 1/6 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस, ये हमने लिया था इसलिए वो फिर से डाल देंगे इसमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/6 log ऑफ 1 प्लस x³ बाई, हम लोग ने पहले t को x³ ही लिया था, ये गलती मत कर देना, t मत छोड़ देना, जो हमने पहले लिया था उसी को हम लोग बाद में यहाँ पे जो है वैल्यू फिर से रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस x³ बाई 1 माइनस x³ प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा यूनिफॉर्म में। सो दैट वाज वन टाइप। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग बार बार देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी ऐसा ऑब्जर्व करना है। सो नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला, दैट इज x माइनस 1/√x² माइनस 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/√x² माइनस 1 का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो हम लोग अगर तोड़ देंगे तो एक पार्ट तो हम लोग का सॉल्व हो ही गया, और दूसरे पार्ट में ऊपर x है, वो हम देख सकते हैं कि नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन मतलब x² माइनस 1 का फंक्शन है, मतलब रूट अंडर है, तो उसका अगर t लेंगे तो ऊपर वाला dt के फॉर्म में आ जाएगा डायरेक्ट। सो उसको ही हम लोग यूज करेंगे। पहले पार्ट
के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग का क्या आ जाएगा फाइनली, पहला पार्ट आ जाएगा दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा आ गया, कैसे आ गया देखिए स्टेप्स। पहला स्टेप सब देख लीजिए, और इसके बाद हम लोग का जो है फाइनली सेकेंड वाला पार्ट तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आ जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ऑफ सी। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज हुआ है वो आप लोगों का हर एक प्रॉब्लम में लेफ्ट साइड में मतलब राइट साइड में दिया हुआ है, और सोल्यूशन लेफ्ट साइड में। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6। यहाँ पे भी एक्स क्यूब को ही लेना पड़ेगा, देख रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब को हम लोग टी लेंगे। तो एक्स क्यूब को टी लेने के बाद, क्योंकि एक्स क्यूब होल स्क्वायर ही है, यहाँ पे अगर एक्स टू दी पावर 6 के पहले कुछ रहता तो उसका रूट लेके मान लो 2 एक्स टू दी पावर 6 है, मतलब रूट लेके करना पड़ता है। जैसे एज एन एग्जाम्पल 2 एक्स टू दी पावर 6 अगर रहता तो रूट टू एक्स क्यूब लेते, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 बाई रूट अंडर ऑफ एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब है, सो वही उसी फॉर्म में लाना है। सो नीचे एक्स क्यूब को टी ले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर रूट डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी फॉर्म में हम लोग को लाना है। तो पहले एक्स क्यूब को हम टी ले लेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा, वहाँ से कांस्टेंट निकल आके फाइनली हमारा इंटीग्रल आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई, तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रल डी टी बाई 3 इंटू रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर फॉर्म में आ गया, यहाँ पे ए नॉट ए क्यूब खुद है, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज 1/3 ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर ऑफ एक्स टू द 6 प्लस ए टू द 6 प्लस ऑफ सी। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, दैट इज सेक्स स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। ये तो समझ गए होगे आप, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है tan x का डिफरेंशिएशन है, तो tan x को ही हम लोग टी लेंगे। तो tan x को टी लेने के बाद डी टी बाई रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt बाई रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म जो है अब ना आ गया। यहाँ पे हम लोग का ये इंटीग्रल किया जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। सो यहाँ से हम लोग का फाइनली जब यूज करेंगे टी इक्वल टू टेन एक्स, सो हम लोग का फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। तो एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसा टाइप का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ये चीज देखना है। आई होप दिस इज क्लियर, आप लोग ने ये एग्जाम्पल देख लिया होगा। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बिट ट्रिकी, मतलब ट्रिकी नहीं, सेम ही है, आप लोग को थोड़ा ऑब्जर्व करना है, इस टाइप से भी ऑब्जर्व करना सीखना है आपको। कि 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है, तो हम लोग को पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में हम ला सकते हैं, मतलब सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो 1 ही है लीडिंग कोएफिशिएंट। तो फिर हम लोग एक्स मतलब एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या फिर एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये चीज हमको यहाँ पे यूज करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखते हैं इस एग्जांपल पे। इस एग्जांपल में क्या बोला है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dx, वो क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर dx। सो x प्लस 1 क्या आ जाएगा, दैट इज t, हम लोग ले लेंगे डायरेक्ट, क्योंकि x प्लस 1 के इस फॉर्म में तो हम लोग का स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे t पुट करेंगे तो रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। सो वो हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला के अंदर आता है, तो हम लोग उसी फॉर्म में इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या फाइनली इंटीग्रल आ जाएगा, दैट इज dx बाई रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो हम लोग का एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी लेके dx भी dt आ जाएगा ऊपर, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट 1 है। सो
हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/√t² + 1 dt। हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसे इंटीग्रेट करेंगे। हम लोग आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ t + √t² + 1 + c। यहाँ पे हम लोग x+1 पुट करेंगे t की जगह, तो मतलब वहाँ पे x+1 डाल के हम लोग देखेंगे। x+1 रख के हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज log ऑफ mod ऑफ x+1 + √x+1² + 1 + c। सो फाइनली आ जाएगा log ऑफ mod ऑफ x+1 + √x² + 2x + 2 + c। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में ही सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यूज है। यहाँ पे सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट अलग है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था 1 है। तो यहाँ पे जो है सब्स्टिट्यूशन थोड़ा चेंज करके ऊपर में जो है एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ जा रहा है, जो बाहर निकल जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। सेम टाइप का ही आप बोल सकते हो लगभग। सो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/√9 ऑफ 9x² + 6x + 5। तो यहाँ से हम लोग जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में होल स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1/3x + 1 होल स्क्वायर + 2 स्क्वायर dx। सो 3x + 1 को हम t ले लेंगे, तो वहाँ पे 3dx = dt आ जाएगा। तो dx = dt/3 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dt/3 × t² + 2 स्क्वायर, मतलब 3/1/3 बाहर निकल आएगा। तो फिर हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, दैट इज 1/3 ऑफ हाफ ऑफ tan इनवर्स t/2 + c। सो हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज 1/6 ऑफ tan इनवर्स 3x + 1/2 + c। सो यही जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आंसर जो है आ गया फाइनल। सब कुछ हम लोग अप्लाई कर दिए हैं जो हमने सीखा था। वो tan इनवर्स का जो फॉर्मूला जो हमने थ्योरी में सीखा था, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, फिर जो है यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट थोड़ा अलग है, तो उसी हिसाब से हमने सब्स्टिट्यूशन करके वो कांस्टेंट बाहर आके हमारा फाइनल आंसर जो है वो निकल आ रहा है। सो नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सिमिलर टाइप का है, आप लोग देख लीजिए। ये एक टाइप का है, ऐसा टाइप का दे दिया है, तो आप लोग को ऐसे ही प्रोसीड करना है। ये चीज आप लोग अच्छे से गौर कर लीजिए। So, यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12 में 1/√7 - 6x - x²। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 - 6x - x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 16 - x + 3 होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पे x+3 क्यों लिया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट देख के फिर x+3 वाला चीज देख सकते हैं। आपको पता ही होगा होल स्क्वायर कैसे करते हैं। होल स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम लोगों ने किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11 के चैप्टर में हमने किया था, उसी टाइप का यहाँ पे है। तो आपको वैसे ही होल स्क्वायर मेथड से इस फॉर्म में लाना है। सो ये फॉर्म क्या आ जाएगा, दैट इज 16 - x+3 होल स्क्वायर, मतलब 4² - x+3 होल स्क्वायर। तो a² - फॉर्म में हम लोग को लाना है a² - x²। सो वो क्या आ जाएगा, दैट इज x+3 को t पुट कर देंगे, तो हम लोग का dx = dt, ऊपर तो ठीक आ गया, नीचे क्या है √4² - t² हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, दैट इज sin इनवर्स ऑफ t/4 आ गया, प्लस c आ गया। सो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज sin इनवर्स ऑफ x + 3/4 + c। हम लोग का फाइनल आंसर ये जो है लास्ट आ जाएगा। ठीक है आंसर, ये जो है अपना आंसर निकल के। तो ये आप एग्जाम्पल देख लीजिए अच्छे से। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सिमिलर टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें फैक्टराइज फॉर्म में है। तो इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे, फिर हम लोग होल स्क्वायर मेथड से करेंगे। तो इसको करके हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज x² - 6 + 2 तोड़ के आ जा रहा है। इसको होल स्क्वायर मेथड से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज x - 3/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ होल स्क्वायर। तो उसको पुट करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे x - 3/2 को t से, फिर 1/√t² - a² फॉर्म में आ जाएगा। तो फिर उसको हम लोग वैल्यू पुट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज log ऑफ mod ऑफ t + √t² - हाफ ऑफ होल स्क्वायर + c। फिर t को x - 3/2 आंसर पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देख के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। ये आप अच्छे से देख लीजिएगा ऑब्जर्व करके। अच्छा टाइप का प्रॉब्लम है, ये स्टैंडर्ड टाइप्स है जो हम लोग कर रहे हैं, इसी टाइप से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से देख लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ऐसे ही सॉल्व करना है, तो अच्छे से आप लोगों को देखना है, ये चीजें अच्छे से ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। ऐसा है तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जो मैं दिखा रहा हूँ जिस टाइप से इस एक्सरसाइज में। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1/√ऑफ
8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे भी सेम टाइप का चीज करना है, होल स्क्वायर मेथड से हम लोग को होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लाना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये फॉर्म में लाना है। किसी को अगर होल स्क्वायर फॉर्म में दिक्कत हो रहा है तो मैं एक बार और बता दूं ब्रीफ उनके लिए कि एक्स स्क्वायर को यहाँ पे एक्स माइनस 3 होल बाई 2 को होल स्क्वायर को एक्स का यहाँ पे जो कोइफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर के कोइफिशिएंट से हम लोग समझ सकते हैं। एक्स स्क्वायर का अगर 9x स्क्वायर होता तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 3x माइनस समथिंग होता, और ये माइनस समथिंग क्या होगा वो हम लोग एक्स के कोइफिशिएंट से समझेंगे। मान लो 3x माइनस के अगर होगा तो हम लोग का एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज 6 के, तो 6 के इक्वल टू 3 होगा, वहां से के निकल आएगा। तो ऐसे यहाँ पे तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, मतलब माइनस करके फिर यहाँ पे 8 माइनस ऑफ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 1 है, तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर में हम लोग एक्स को एक्स स्क्वायर का 1 है तो यहाँ पे एक्स माइनस समथिंग होगा, तो वो समथिंग क्या होगा, मान लो अगर के है तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस के स्क्वायर होना पड़ेगा। तो -2k में तो एक्स का तो कोइफिशिएंट सिर्फ -2k ही है, तो उसको फाइनल से कंपेयर करेंगे तो फिर वहां से -3 से क्या आ जाएगा, के इक्वल टू 2k इक्वल टू -3 से इक्वेट करके आ जाएगा के इक्वल टू -3/2, तो उसको ही हम लोग पुट करेंगे। तो ये आई होप सबको पता ही है, फिर भी मैंने ब्रीफ बता दिया। आपको और दिक्कत हो रहा है तो क्लास 11 का क्वाड्रेटिक फॉर्म को आप रेफर कर सकते हो, कैसे होल स्क्वायर मेथड आप कर सकते हो। आई होप सब क्लियर होगा। फिर भी मैं किसी को अगर बाई चांस मतलब पता नहीं हो तो इसीलिए मैंने रिसोर्सेज और तरीका बता दिया कैसे आप कर सकते हो। सो प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर dx, रूट के अंदर आ जाएगा तो x माइनस 3/2 इक्वल टू टी कर देंगे तो हमारा फाइनल के आंसर आ जाएगा वो साइन इनवर्स t बाई रूट अंडर 41/2, जो आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस 3 बाई रूट अंडर 41/2 प्लस c, जो आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई रूट अंडर 41 प्लस c। ये जो है अपना फाइनल आंसर जो है आ जाएगा। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, दैट इज x 1/रूट अंडर x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, और ज्यादा जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए बी के टर्म में हम लोग को काम करना है। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर मेथड से करेंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा कि इसको एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो उसको इंटीग्रेट करके हम लोग का फाइनली किस फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/रूट अंडर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 स्क्वायर होल। सो एक्स माइनस ए बाई बी, मतलब ये जो है रूट पूरे के अंदर है, और एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल और पूरा का स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इसका स्क्वायर। ये आप अच्छे से ब्रैकेट देख लीजिएगा, जिसको हमने कन्वर्ट किया था उसके अंदर ही रूट लगा रहा है और कुछ नहीं। तो मतलब यही चीज है, रूट लगा के यही चीज आ रहा है। आप देख सकते हैं एक्स माइनस बी का, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग का फाइनली क्या जाएगा, एक्स माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2 वो आ जाएगा इक्वल टू टी ले लेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। सो हम लोग का क्या आ जाएगा, इंटीग्रल करके इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। सी हमारा यहाँ पे एक्स ए माइनस बी बाई 2 है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस सी। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल ब्रैकेट प्लस रूट अंडर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस ऑफ मॉड सी। अच्छे से ये चीज देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला, दैट इज 4x प्लस 1 4x प्लस 1 बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहाँ पे सेम टाइप का ही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न है। तो हम लोग प्रोसीड करेंगे कैसे, 4x प्लस 1 को हम लोग किस टर्म में लिखेंगे, दैट विल बी डी डी एक्स ऑफ 2x टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस ऑफ b।
सो इसलिए हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है सिर्फ कांस्टेंट अगर लेंगे, सिर्फ कांस्टेंट अगर करेंगे तो हम लोग का वो वाला फॉर्म तो पता है, द होल स्क्वायर करके फिर मैं कैसे करना होता है वो हम लोग को पता है। और अगर हम लोग को ऊपर का नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर है dx के साथ मल्टीप्लाई, तो वो वाला फॉर्म में हम लोग को पता है। तो हम लोग किसी भी फॉर्म लीनियर फॉर्म को इन दोनों फॉर्म में तोड़ेंगे, तो तोड़ के हम लोग उन लोगों का कोएफिशिएंट पता करेंगे, मतलब उन दोनों टर्म का कोएफिशिएंट पता करके फिर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग का ए और बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए वन आ जाएगा, बी जीरो आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि इससे हम किसी भी लीनियर फॉर्म को इसी दो तरीके से, मतलब दो चीजों के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो ये करके हम लोग का फायदा क्या होगा, पहले पार्ट का भी हम लोग को इंटीग्रेशन पता होगा, सेकंड पार्ट का भी हम लोग को पता होगा। पहला पार्ट का हम लोग सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट आ जाएगा, सेकंड पार्ट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद। सो हम लोग उसी टाइप, मतलब सेकंड पार्ट इनवर्स वाला पार्ट से आएगा और पहला वाला पार्ट सब्स्टिट्यूशन से एक्स टी बार एन वाला फॉर्म में आएगा। सो आगे हम देखेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी निकल गया, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज बी तो जीरो है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। मतलब सेकंड वाला पार्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आता है वो वाला पार्ट तो जीरो ही हो गया, तो उसका कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ पे 4x+1 है, इसलिए dt/√t कर देंगे, तो 2√t+c आ जाएगा और रूट टी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे x⁴n वाला पार्ट जो है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो है, तो इसलिए हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन टाइप का पैटर्न था। आप लोग देख लीजिए, आगे भी हम लोग ऐसा टाइप का प्रॉब्लम करेंगे, फिर भी आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है एक बार और रिव्यू कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला, दैट इज x+2/√x²-1। ऊपर लीनियर फॉर्म है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट के टर्म में लिखेंगे पहले तोड़ के, मतलब एक तो उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, ताकि उसका वो dx मिलके वो उसका डिफरेंशिएशन आ जाए और सेकंड वाला पार्ट सिर्फ कांस्टेंट रहे, और वो वाला होल स्क्वायर मेथड से हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ से a क्या आ जाएगा, दैट इज a इक्वल टू हाफ और b इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो हम लोग को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज x+2 इक्वल टू हाफ ऑफ 2x+2, ऐसे टाइप का आ जाएगा। क्योंकि हाफ ऑफ 2x मतलब क्या था, वो ddx ऑफ x² - 1 था। तो हम लोग वैसे तरीके से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अलग अलग करके लिखेंगे। तो फाइनली आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2x/√x² - 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2dx/√x²-1। सो पहले वाले पार्ट के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन से x⁴n वाला फॉर्मूला से आ जाएगा, और सेकंड वाला पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आ जाएगा, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग देख रहे थे वैसा टाइप का आ जाएगा। सो हम लोग का फाइनली क्या है, पहला पार्ट के लिए √x² - 1 आ गया, और सेकंड पार्ट के लिए 2 log ऑफ mod x प्लस √x² - 1 आ गया। सो हम लोग का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज √x² - 1 प्लस 2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² - 1 प्लस c। या प्रॉब्लम आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रॉब्लम है। अब एक बार और देख लीजिए कैसे ये लोग किया है। पहला पार्ट थोड़ी देर रखता हूँ, फिर सेकंड पार्ट पे हम जाते हैं। देख लीजिए अच्छे से ये वाला पार्ट। ए और बी निकालने के लिए ये पार्ट किया है, क्योंकि पहला पार्ट के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखेंगे, ताकि वो dx के साथ मल्टीप्लाई होके फिर डायरेक्ट उसका dt बना सके, इसलिए। और सेकंड वाला पार्ट तो सिर्फ ऊपर कांस्टेंट है, वो तो अभी तक करते ही आ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो उसी टाइप में हम लोग दो तरीके से हम लोग मतलब अलग अलग करके लिखे हैं, फिर दोनों तरीके से हम लोग डिवाइड करके लिखे हैं। सो वैसे ही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से ए और बी निकल गया, देखिए आप लोग कोएफिशिएंट कंपेयर करके ए और बी निकलेगा यहाँ पे। तो यहाँ से ए और बी निकल के फिर देखिए आप लोग पहले पार्ट के लिए, पहला पार्ट ये रहा और सेकंड पार्ट उसके बाद वाला रहा। फिर पहला पार्ट के लिए हम लोग देखेंगे dt/√t जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला से √x² - 1 आ जाएगा, और सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला से जो है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से 2 log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² - 1 जो है वो आ जाएगा।
सो हमारा फाइनली आंसर जो है दोनों को मिला के प्लस करके आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी जो है अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ये एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, दैट इज 5x माइनस टू बाई वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। एक बार और उसी तरीके से हम लोग तोड़ेंगे 5x माइनस टू को ए ऑफ उसका डिफरेंट नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस बी कांस्टेंट। पहले पार्ट के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूट करके एक्स टू पढ़े ना, सेकंड पार्ट के लिए सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहाँ से निकालने के बाद हम लोगों का पहले पार्ट के लिए जो है सब्स्टिट्यूट करके हम लोग का क्या आ जाएगा, पहला पार्ट के लिए I1 को हम लोग जब निकाल रहे हैं दैट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। तो 5/6 I1 माइनस 11/3 I2। तो I2 निकालने के लिए हम लोग वैसे ही जैसे करते आ रहे थे उसको निकालेंगे। I2 को इस तरीके से निकालेंगे, होल स्क्वायर मेथड से लाके फिर उसको डिफरेंशिएट कर मतलब सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लाके वैसे तरीके से करेंगे। फिर इन दोनों को पुट करके हम लोग का फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा मतलब लेंदी प्रॉब्लम है, ध्यान से आप लोगों को करना है, इससे आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है, खुद से भी ट्राई करना है, ये सिर्फ देख के नहीं रखना है, खुद से भी ट्राई करना है। एक बार और मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, यहाँ पे जो है फाइनली ये फॉर्म में हम लोग ला रहे हैं इक्वेशन टू में, फिर हम लोग कर रहे हैं सॉरी थोड़ा आगे आगे सॉरी यहाँ पे इक्वेशन वन में हम लोग ला रहे हैं, फिर दोनों को अलग अलग करके कर रहे हैं, फिर फाइनली हम लोग पुट कर रहे हैं इक्वेशन वन में वैल्यू दोनों इंटीग्रल। आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज है ये, अच्छे से देख लीजिए टाइम लेके। थोड़ा नीचे चलते हैं, अब देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। I1 निकाल के पहला वाला पार्ट निकल गया I1, फिर पुट कर रहे हैं। अभी हम लोग का सिर्फ I2 बाकी है, फिर I2 के लिए भी हम लोग वैसे प्रोसीड कर रहे हैं। ये वाला हमको पता है कैसे करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला से ये चीज निकल आएगा। हम्म, तो ये चीज अपना आ गया। तुम्हारा फाइनली जो है ये आंसर आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए, बाद में भी टाइम लेके देख लीजिएगा आप लोग। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, दैट इज 6x प्लस 7 बाई रूट अंडर x माइनस 5 बाई x माइनस 4। अगेन इसको ए और बी में तोड़ेंगे, दोनों पार्ट लाएंगे, फिर उसको जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे। अच्छा प्रॉब्लम है, ये भी सेम टाइप का ही है, एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगा आप लोगों का। सो यहाँ पे फिर कोफिशिएंट कंपेयर करके आ जाएगा आंसर, दोनों कांस्टेंट आ गया। फिर हम लोग दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे, अलग अलग करके सॉल्व करके वन में पुट कर देंगे। तो पहले वाले पार्ट के लिए हम लोग का I1 निकल गया, ये वाला टू इक्वेशन से हम लोग I1 पुट कर देंगे वन वाले इक्वेशन में। सेकेंड I2 निकालने के लिए स्टैंडर्ड जो हम लोग कर रहे हैं तो वही करेंगे। तो I2 हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा, दैट इज log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हम लोग का आ जाएगा, दैट इज I2 क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 से। So, हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 में 2 3 पुट करके फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक बार और देख लीजिए ये वाला चीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला, दैट इज x प्लस 2 बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ऊपर लीनियर फॉर्म है, नीचे जो है रूट अंडर के अंदर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ये एक पैटर्न है, आप लोग को अच्छे से देखना है। वहाँ से कोएफिशिएंट पहले निकालना है, कोएफिशिएंट निकालने के बाद दोनों पार्ट में डिवाइड करना है, दोनों पार्ट को फिर अलग अलग करके सॉल्व करना है, I1 और I2 को। यहाँ पे I1 निकल के आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब इक्वेशन नंबर 2 में 2 रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको 1 में पुट करेंगे। और I2 भी निकल के आ रहा है हम लोग को सब्स्टिट्यूशन के बाद स्टैंडर्ड फॉर्मूला से। हमने किया था जो फॉर्मूला अभी लास्ट, उसी से आ जाएगा ये फॉर्मूला। फिर हम लोगों का I2 भी निकल आया, दैट इज साइन इनवर्स x माइनस 2/2 इस केस में। अब ये 2 और 3 हमें 1 में पुट करना है, ये अपना जो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप एक बार और देख लीजिए। ए और बी निकालना है अभी नेक्स्ट पार्ट में। ए और बी निकालने के बाद फिर मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालेंगे, पहले कोएफिशिएंट के फॉर्म में लाके फिर कोएफिशिएंट निकालेंगे। कोएफिशिएंट निकालने के बाद तोड़ेंगे, फिर अलग अलग करके इंटीग्रल करेंगे। देखिए I1 को हम लोग पहले इंटीग्रल करेंगे, फिर I1 के बाद I2 करेंगे, और फाइनली हम लोग पुट कर देंगे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, दैट इज x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसको भी हम लोग ऊपर लीनियर फॉर्म है और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, और नीचे हम लोग नीचे का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख देंगे ऊपर। देखिए यहाँ पे हम लोग हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 2 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx लिख देंगे। सो नीचे के फॉर्म में जैसे हम लोग ए और बी निकाल रहे थे, अभी यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे ए और बी नहीं निकाल के। तो एक्चुअली हम लोग बैकग्राउंड में निकाल रहे हैं, यहाँ पे और प्रोसेस नहीं दिखा रहे हैं। तो सेम चीज है, आप लोग का सेम इक्वेशन मतलब सेम टाइप का ही है, तो सेम, तो हम लोग भी अप्रोच भी ऐसा ही होगा। सो यहाँ पे ए और बी अलग, मतलब जो कोएफिशिएंट्स है वो अलग से कंप्यूट नहीं किया है, मतलब यहाँ पे जो है कोएफिशिएंट्स अलग से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। मतलब हम लोग बैकग्राउंड में एक्चुअली कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे जस्ट दिखाई नहीं गया है। कोएफिशिएंट्स तो कैलकुलेट हो रहे हैं, तो आप लोगों को चाहे तो ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर बैकग्राउंड में कोएफिशिएंट्स भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। मतलब यहाँ पे करके भी दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को तो फास्ट करना है, तो कोई मतलब नहीं है ये सब चीजें करके करके, मतलब आप लोगों को कंपटीशन में बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से आ जाएगा ये चीजें। आप लोगों को बैकग्राउंड में तो वो हो रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको अगर एक आइडिया हो जाएगा। तो आप लोगों को एट फर्स्ट आप लोगों को मतलब वो कोएफिशिएंट्स जो है, वो ऐसे जो कोएफिशिएंट्स है वो खुद से करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, फिर आप लोगों को प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे सेम टाइप का ही आ गया। तो हम लोगों का फाइनली I1 और I2 जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, फिर वन वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। I1 निकल गया जाएगा हम लोग का। फाइनली I1 क्या आ गया, दैट इज 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और फिर I2 क्या आ जाएगा, दैट इज लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनली आंसर जो है वो आ जाएगा। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस ये जो चीज है वो अपना आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। फाइनल आंसर जो है ये आ गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे बैकग्राउंड में ना करके सामने ही दिखाया गया है कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना। तो कोएफिशिएंट कैलकुलेट यहाँ पे किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके फिर पहला वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट, जैसे हम लोग अभी तक काटते आ रहे हैं,
ऐसे टाइप का करके फिर I1 निकाल रहे हैं, I2 निकाल रहे हैं, फिर उसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। I1 यहाँ से निकल आएगा, I1 क्या आ जाए, दैट इज log ऑफ mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। I2 निकलेगा विच इज 1/2√6 ऑफ log ऑफ x माइनस 1 माइनस √6 बाई x माइनस 1 प्लस √6। ये अपना जो है आ जाएगा। फिर हम लोग फाइनली आंसर आ जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ log ऑफ mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 log ऑफ x माइनस 1 माइनस √6 बाई x माइनस 1 प्लस √6 प्लस c। सेम टाइप का ही है, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। एज अ टाइप ही आप लोगों को ये सब करना है, अच्छे से याद रखना है ये चीज़ें। सो फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, दैट इज 4x 5x प्लस 3 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा, दैट इज मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। सेम टाइप का, सेम टाइप का चीज़ है सब कुछ। कोएफिशिएंट हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर दो इंटीग्रल जो है हम लोगों को अलग अलग करके लिखना है। इंटीग्रल अलग अलग करके लिखने के बाद हम लोग को प्लस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। सेम चीज़ है, सेम अप्रोच है, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से भी I1 हम लोग का 2 वाले इक्वेशन में आ जाएगा, दैट इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। I2 हम लोग का आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। फिर हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो हमारा 1 वाला इक्वेशन आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये हम लोग का क्या है, दैट इज dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। हम लोग का एमसीक्यू फॉर्म है, लेकिन मतलब हम लोग ऐसे टाइप का क्वेश्चन किए हैं। नीचे वाला क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो होल स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे, तो और फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को हम लोग क्या लेंगे, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी जो है अपना आंसर आ जाएगा। वो जो है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, दैट इज dx बाई रूट अंडर ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, हम लोग का लिखना है। फिर माइन मतलब स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एस मतलब ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर फॉर्म में हम लोग को लाना है। कांस्टेंट तो बाहर निकल आएगा, तो वैसे ही टाइप से हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके हम लोग का जो है वो आ जाएगा। फिर ये करके हम लोग का फाइनल फॉर्म आ गया। यहाँ पे फाइनल फॉर्म लाने के बाद हम लोग का फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। फाइनल फॉर्म है हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट अंडर 9/8 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर dx। और फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 8x माइनस 9/9 प्लस ऑफ c। ये जो है हम लोग का ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। सो हम लोग का ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। सो सेम टाइप का ही थोड़ा प्रॉब्लम इस चैप्टर में मतलब इस एक्सरसाइज में किया है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, तो अच्छे से गो थ्रू कीजिए, खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से कीजिए। इसी टाइप का आएगा। तो आई होप दिस विल बी क्लियर। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए अभी।